वासुदेवाय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपने कल्याण के लिए और महाराज जी की प्रेरणा का, दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए उस प्रसंग पे आप पहुंची है जहां भगवान जी कहते हैं उनके प्यारों में ऐसे अभाग्यशाली कल्याणकामी जीवों में ये विशेष विशेष गुण आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, ये सिद्धांत है मेरे दिव्यों, एकाग्र रहना। मेरे बच्चों सब एकाग्र। जब कोई चीज आ रही होती है तो आप जानते हैं उसके आसार, उसकी शेडो पहले ही आ जाती है। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शेडो बिफोर। वृक्ष ने फल देना हो पहले ही दूर आ जाता है। सूर्य देवता ने उदय होना हो तो लालिमा क्षितिज पर पहले ही आ जाती है। आपने अगर यदि पास होना है तो अंदर प्रेरणा पहले ही आ जाएगी। शादी अगर आपकी होने वाली है तो सवाल पहले ही पैदा हो जाएंगे। इसी प्रकार जब जीव में मालिक की जात में सदा के लिए तलीन हो जाना हो, ये गुण स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। ध्यान देना, मैं आज क्या बोलने जा रहा हूं। एकाग्र रहना मेरी माता, मेरी बेटियों। ये ऑल डिवाइन क्वालिटीज जो प्रभु जी ने विशुद्ध रूप में वर्णन किए हैं, ये प्रकट होती है। अब यहां पर मेरे भाई, कुछ मेरी बच्चियां प्रश्न करके छेड़ गई हैं मुझे, ये गुण आएंगे या लाए जाएंगे, अर्थात ये गुण भगवान के वरदान है या के पुरुषार्थ से लाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। ये गुण वरदान से स्वयं आते हैं या पुरुषार्थ करने पर आते? समझ जाइए जरा, आप पुरुषार्थ करने पे आते हैं या स्वयं आते हैं? और मेरे मालिक मुझे जिसे प्रेरणा देंगे मैं उसी तरह प्रकट करूंगा। एकाग्र रहना देवियों बड़ा इंटरेस्टिंग और आप सबके लिए बड़ा कल्याणकारी शिक्षाप्रद प्रश्न है। पुरुषार्थ से आते हैं या महाराज जी उपहार रूप में या गिफ्ट रूप में देते हैं? जैसे कई सखियां आपको गिफ्ट रूप, शादी के टाइम कई चीजें दी जाती हैं तो वो खरीदी नहीं गई, वो आपको दी गई है। इस तरह क्या हमें घोर पुरुषार्थ करना पड़ेगा इन गुणों के लिए, या महाराज जी तोहफे के रूप में, उपहार रूप में दे देंगे? अब ये पौना घंटा आप बिल्कुल एकाग्र रहेंगे। पहले मैं आपको पीछे ले चलूं, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पीछे चलूं पिछले जन्म में। हमारे हिंदू धर्म में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, अनुभवियों ने ये भगवान का नियम अनुभव कर लिया। क्या? जब तक जीव अभ्यास करता हुआ सारे अपने संस्कारों को, अरमानों को, इच्छाओं को खत्म नहीं कर देता, तब तक अंदर वाला सूक्ष्म शरीर अपने इन्हीं अरमानों को पूरा करने के लिए नया जन्म लेता। जितने भी जवान आए बैठे आजकल की, यानी मॉडर्न एजुकेटेड, जितनी भी ही आर शी, तो मैं भी आपका हूं। आजकल भगवान का नियम होता है, जैसी जनता होती है, जैसा समय होता है, वो अपना प्यारा भी वैसे भेज देती। तो मैं भी आप ही की तरह हूं। तो मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार हम ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको जल्दी हैरानगी दूर कर दूंगा। यदि आपने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स में एक थर्ड लॉ था मोशन का,
आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ, उस वो लॉ क्या था मुझे अभी तक याद है, एक्शन रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल। एक्शन क्या, ये सिद्धांत है, क्रिया जब भी आप क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, अर्थात अमल का रद्द अमल जरूर होगा, एक्शन का रिएक्शन। आप कोई भी क्रिया करेगी उसकी प्रतिक्रिया जरूर। जैसे हम अपने मंदिर के अंदर, हिंदू मंदिर में जब हम मां मंत्र बोलती हैं, आपको हैरानगी नहीं होती? हमने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये देखिए प्रतिध्वनि हमें कह रही है, यही कहा था आपने? हाँ यही कहा था। आप कुछ भी बोलिए वह प्रतिध्वनि होती है, जिसको हम कहेंगे गूंज। जैसा आपने मंत्र बोला दीवारों से टकरा के वैसी आवाज आती है, कई बार आपने सुना होगा, आश्चर्य पड़े होंगे। तो जो आवाज आई है सो हम प्रतिक्रिया कहेंगे, इसे हम रिएक्शन कहेंगे। आप जैसे भी ध्वनि कहते हैं उसकी प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि, इको की री को, आवाज की गूंज। अच्छा, ये प्रकृति का नियम है, अटल नियम। जैसे हमारे भगवान जी ने और नियम बनाए हैं, उनमें यह भी नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अब अगर हमारी क्रिया अच्छी तो फल भी अच्छा, अगर हमारी क्रिया अशुभ है उसकी प्रतिक्रिया भी अशुभ होगी। हाय, क्या यह न्यूटन का नया नियम है? नहीं, मेरे भारत के ऋषियों ने पहले ही तो जान लिया था, कर भला हो भला अंत बुरे का। बुरा, ये एक्शन का रिएक्शन तो है बेटियों, एक्शन का रिएक्शन ये होता क्या? आमने सामने बराबर, आमने सामने। जिसने क्रिया की है उसी के लिए प्रतिक्रिया। जिसने भी की है कि मैंने क्रिया की, प्रतिक्रिया आप पर होगी नहीं, मेरी अंतःकरण में प्रतिक्रिया होगी। तो जब जीव कई जन्म धक्के खा लेता है, बर्बाद हो होता है, खराब हो होता है, आखिर में परमात्मा का ये अटल नियम है कि तंग आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं, उसके अपने ही खोटे कर्म उसको समझा देंगे। आहा, बापू जी, अपने महात्मा गांधी कहा करते थे, पापी को मारने के लिए मैं लकीर छोड़ता हूं, कंप्लीट कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली, ये उनके शब्द है। पापी को मारने के लिए उसका अपना पाप ही महाबली है। पापी कुछ ना कहो, उसका अपना पाप ही खराब कर देगा, पाप ही उसका नाश कर देगा, भरथा बना देगा उसका। ये हमारे भारत का सिद्धांत है, पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली है। आइएगा, मैं बड़े विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रसंग नहीं, आपका प्रश्न जरा और प्रकार का है। तो विरले जीव आप जैसे होंगे जो तंग आकर के साधना करने लग जाते हैं। साधना का मतलब क्या होता है? तजर्बा में हो गया है, शरीर कामना पूरी करके एकाग्र रहना। मेरी सब देवियां, सब मेरे बच्चे, हमने, हमारे पास शरीर कामना थी पूरी की, मानसिक कामना थी पूरी की, बौद्धिक कामना थी पूरी की, पारिवारिक कामना थी पूरी की, सामाजिक कामना थी वो भी पूरी की। ये 4 प्रकार की कामना होती है, शारीरिक, मानसिक, अपने पारिवारिक और बौद्धिक, सामाजिक। तो उसका परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं, कोई तृप्ति नहीं हुई, कोई मन प्रसन्न नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर की ध्वनि अंदर से आती नहीं। बिल्कुल ठीक। तो अब ये हो गया आपका हाल, उनसे आपका मन तंग आ गया और ये यकीन हो गया कि मैं कुछ नहीं पड़ा हुआ। कामना पूरी कर 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 करके, चाहे शारीरिक, मानसिक को, पारिवारिक को, सामाजिक को, तृप्ति नहीं हो जाती, तो तृप्ति नहीं होती, जीव के खप मचती रहेगी। जीव कामना को ढोने वाला टट्टू बनता ही रहेगा, उसे कामना उठानी पड़ेंगी। ओ मेरी माताओं, और जितनी जवान आई बैठी है, जितनी भी जो है जवानी में है, जितना भी मेरे ये यूथ वर्ग है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छे आपके दिन कट जाएंगे। इसी को ले लो,
संसार की कामना हमें कभी तृप्ति नहीं दे सकती। जब तक तृप्ति नहीं होगी हमारा मन बारमुखी रहेगा। जिसका मन बारमुखी रहेगा उदास, हताश, निराश जरूर होगा। और जो उदास, हताश, निराश है उसका मन बेचैन रहेगा। बेचैनी वाले को आराम कहां, बेचैनी वाली को मेरी देवियों, मेरी बेटियों, संतुष्टि कहां, सुख कहां, चैन कहां। क्या रहा? एवरी डे एंड एवरी नाइट देयर वुड बी डिस्टर्बेंस, नॉट ओनली वन डे बट एवरी डे देयर वुड बी डिस्टर्बेंस। मन क्या होगा? विक्षिप्त रहेगा, विक्षिप्त। और जहां विक्षेपता है कभी भी वहां शांति नहीं आ सकती, क्योंकि शांति तो मन के टिकाव का नाम है। बैलेंस्ड माइंड इज प्लेयर, अनबैलेंस्ड सारो गिविंग। ये जरूर याद रखना। आपका देश पुकार पुकार के कह रहा है मन के टिकाव का नाम शांति है, मन की भटकन का नाम दुख। अब मन शांत रहे, मन टिका रहे। आपने संसार तो देख लिया, कोई मैंने नहीं कहा, ये पिताजी ने नहीं कहा, ये किसी और ने, मैया ने नहीं कहा, और आप मानने वाले कब थे? आपने मनमानी करके देखा है, इसमें कुछ नहीं, एंटायरली यूजलेस, ऑल यूजलेस। अब आपको कोई नहीं गिरा सकता, संसार में खींच नहीं सकता, क्योंकि आपको जाति तजर्बा हो जिसे कहते हैं निजी अनुभव। निजी अनुभव बड़ा कमाल करता है मेरे देवी जी, किसी दूसरे का अनुभव नहीं, किताबें पढ़ने से अनुभव नहीं है, निजी अनुभव, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा गुरु हमारा, न मैं आपका काम करूंगा एज ए गुरु, न कोई शास्त्र काम करेगा, आपका सबसे बड़ा काम आपका निजी अनुभव कर जाता। जितनी शिक्षा आपको निजी अनुभव देता वो न कुल गुरु काम करता है, न देव गुरु काम करता है, और न शास्त्र गुरु काम करता, क्योंकि वो तो आपको अपना अनुभव है, वो तो अपने अनुभव से आपको बातें कर रही हैं। शास्त्र हो, देव हो या अपने कुल गुरु हो, वो तो अपने तजर्बे को लेकर बात करेंगे। लेकिन जो आपका अपना तजर्बा है दैट इज मोर फ्रूटफुल, यूजफुल एंड इंस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसलिए मेरे भगवान कहते हैं जब तक जीव को अनुभव ना हो ये राज उससे, मैं नहीं कह रहा, आपके कृष्ण कह रहे, सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय में, चलो आखिर में भगवान मेरे और आपके मुंह में लगाम देते, ये राज उससे मत कहे जो आज्ञा, जो भगवान जी ने बताया हमें, ये रॉयल सीक्रेट और रॉयल नॉलेज है। अच्छा, भगवान कहते नहीं, अभी उससे और धक्के खाने हैं, अभी उसको और तजर्बा होना है, तब जाकर के ये भगवान की ओर वो अपने आप लगेगा। याद रखिए, भगवान की ओर कोई लगाता नहीं, हम धक्के खा के खुद लगते हैं। अगर ये नियम आप ना मानते हो तो खड़े हो जाओ, बेशक मेरे से शर्माया करो, चाहे ही हो शी हो, कोई भी कहो, शर्माओगे तो आप खुद ही गलती करेंगे। माँ बाप के सामने, डॉक्टर के सामने और अपने गुरु के सामने शर्माओगे, खुद ही घाटे में रहोगे। क्या भक्ति की ओर कोई लगाता नहीं? जीव का अपना संसारिक कड़ा तजर्बा उसे दो तरफ ले जाएगा, संसारिक कड़ा तजर्बा उसे दो तरफ ले जाएगा। मैं अपने दोनों हाथ यूं कर लेता हूं। जब कई जन्मों के बाद इंसान को कड़े तजर्बे हो जाती है, फिर दो तरफ जाएगा, या आत्महत्या कर लेगा और या भगवान की ओर बढ़ के चरणों में गिर जाएगा। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। आमतौर पर जीव आत्महत्या कर लेती है जब कड़े तजर्बे होते हैं, पूर्व के शुभ संस्कार होते नहीं, तो फिर जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। आमतौर पर आपका नारी वर्ग क्या कर रहा है? आत्महत्याएं। मेरे देश में दिन प्रतिदिन हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, आत्महत्याएं, खुद अपने आप को मारते जा रहे हैं। क्यों? इतने कड़े तजर्बे होते हैं कि वो धार्मिकता की ओर नहीं लग सकते, संस्कार ही नहीं है उनके। मैं आपको क्यों ना दिली बधाई दूं कि जो आपने शरीर की हत्या नहीं की, मन की हत्या करने के लिए भगवान की वाणी सुन रहे हो। ये भी हत्या है, पर ये मन की हत्या है। फिर मैं फिर कह दूं, मन की हत्या भी नहीं, मन की धुलाई है, मन की ओवर हॉलिंग है।
जैसे पुराने साइकिल हम ओवरहॉल करा पा रहा, पुरानी कोई भी हम व्हीकल अपनी ओवरहॉल करवा लेते हैं, तो यह ओवरहॉलिंग हो जाती है। लेकिन मैं एक बता दूं, ओवरहॉलिंग के बाद जब मन में मल विक्षेप आवरण चले जाती है, मन में वासना कामना चली जाती है, नहीं नहीं नहीं, राग और द्वेष चला जाता है, तो मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन नहीं रहता, बुद्धि में समा जाता है। फैक्ट, ये सिद्धांत है। निर्मल मन अलग नहीं रहेगा। जब उसमें वासना कामना इच्छाएं भरी हो तब तो वो अलग रहता है। जब उसमें वासना कामना न हो, हाँ, तो फिर क्या होता है? बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि का अंश है। तो बाबा मन और बुद्धि में अंतर क्या है बता देता हूं। मन नाम विचारों का है, संकल्प विकल्प का है। हाँ, जब कोई संकल्प आप पक्का करते हैं, मन में आ रहा था मुझे अंबाला जाकर के अम्बाला सिटी में ये काम है, मैं कर लूं। फिर ख्याल आया क्या मुझे कैंट की तो ये काम है, पिछले सप्ताह मैंने नहीं किया, मैं वो कर लूं। अब दो ख्यालों में ख्याल नहीं, मुझे कैंट में ही जाना है। तो क्या होगा? जब ये इरादा पक्का हुआ तो मन में ना रहा, उठ के बुद्धि में चला गया। बुद्धि और मन में ये अंतर है, दोनों में विचार आते हैं। जब विचार मन में पक्का हो जाता है तो इसका स्थान बुद्धि में है। जब इरादा पक्का हो जाता है तो मन में नहीं रहेगा, बुद्धि में चला जाएगा। और जब आप संकल्प विकल्प में होंगे, संशय होंगे, आप दुविधा में होंगे, तब उसका स्थान मन में है। आएगा आएगा आएगा। इरादा न हो जिसका, यह आपके भगवान ने कहा, रहेगा ख्यालों में उलझ जाओ। मन और बुद्धि में यही अंतर है। जब आप किसी का दृढ़ निश्चय कर लेती हैं तो उसको विचार नहीं कहते, निश्चय कहते हैं। निश्चय का स्थान बुद्धि है, संकल्प विकल्प का स्थान मन है। कभी न भूलना। जब कोई संकल्प दृढ़ नहीं हुआ तो मन में धक्के खाएगा। जब संकल्प दृढ़ हो गया तो उसकी मन में स्थान नहीं है, पर बुद्धि में स्थान होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट। जी, चलते चलो मेरे साथ। अब जब ये अवस्था आपकी आ गई, चारों ओर से मन तंग आ गया, अब भगवान का भजन किए बिना नहीं रह जाएगा। अब आप भक्ति करेंगे। अब किसी ने कहा नहीं, आपके निजी अनुभव आपके गुरु बने हुए, निजी अनुभव आपके इंस्ट्रक्टिव है, टीचर है। आपके अपने कड़ू अनुभव मेरी देवियों, मेरे सजनों, आपका रेबरी कर रही है। अच्छा, ये बड़ी यूजफुल साबित होती है और बड़ी ठोस साबित होती है। निजी अनुभव ठोस साबित होता है। दूसरे का अनुभव तो दूसरे का अनुभव हम अपने मुंह से कह रहा है, पर ये तो आपका अपना तजर्बा है, इससे आप ठोस लाभ उठा जाएंगे। अच्छा, ठोस लाभ उठाने से भगवान करे इसी जन्म में आपकी साधना पूरी हो जाए, मन बिल्कुल निर्मल हो जाए, तब तो जन्म मरण का सवाल ही खत्म। जब ये नहीं होता, भी अभ्यास कर रहे हो, जुट रहे हो, काफी मन निर्मल हो गया है, लेकिन आयु ने वफा नहीं की, उम्र ने साथ नहीं दिया मेरी भगवती, कोई बहाना बना, शरीर छूट गया, तो ये तो अधूरी साधना रह गई। जिसकी साधना अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो सकी, एक शब्द बोलिए, योग भ्रष्ट। गीता के कृष्ण उन्हें भ्रष्ट कहते हैं। किससे भ्रष्ट? तो कई जगह हो सकता है। योग भ्रष्ट, योग करता करता पूरा न कर सका, योग करता करता पूरा न कर सका। आहा, जो नामी क्लास में फेल हो जाता है और फिर उसी क्लास में आता है, उसे क्या बोलती हैं? किसी क्लास में फेल हो गया, उसी क्लास में फिर आएगा, उसे बाकी लड़के क्या बोलेंगे जो नए नए स्टूडेंट है? दुसाला। दुसाला कहना, साला न कहना, लड़ाई हो जाएगी। दुसाला अर्थात 2 साल एक ही क्लास में बैठा हुआ है, 2 साल हो गए इसको एक ही, दुसाला। शाबाश। तो हमारे स्टूडेंट जो थे, कोई 2-3 दुसाले, तो वो टीचर नहीं आया तो अपने मास्टर जी के बेंच पर खड़े होकर कहा कि भाइयों, अगर आप किसी ने मुझे दुसाला कहा तो मैं स्कूल भी, क्लास भी और आपका प्यार भी छोड़ के चला जाऊंगा।
मुझे दुसाला न कहना। शाबाश शाबाश, ये एक बड़ी बुरी गाल होती थी। चलो दुसाले, तुझे करके भेजा, इतना होशियार होता तो पास क्यों ना जाता। शाबाश। तो योग भ्रष्टों को, जैसे हम आए बैठे हैं, लगभग योग भ्रष्ट है, तो हम क्या है, दुजन्मे है, 2 साले तो नहीं कहेंगे, दुजन्मे। क्या नहीं अपनी कमी पूरी हुई। अब भगवान एक खास स्थान पे, अच्छा, एक खास महाशास्त्र गीता से, एक खास योग से, एक अपने चरणों के प्यारे से समझाने का सावा पैदा कर रही है, ताकि ये कमी अब आपकी जरूर पूरी हो जाए। ऐसा क्यों नहीं कहते आप कमजोर बच्चों के लिए? हां, हेडमास्टर जी ने मेरे जैसे मास्टर की ट्यूशन के लिए रख दिया। आप सारी ट्यूशन रखे हुए हैं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ गई है। अब उस कंपार्टमेंट को पूरा कराना, नाउ इट इज माई ड्यूटी, नॉट ओनली ड्यूटी बट इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, कि ये पूरी हो जाए। क्योंकि आप पहले भी साधना कर रहे थे, जो अब की बार एक ही बार आएंगे पहली बार, या तो उनका मन उकता गया होगा, या वो चुपचाप साधना कर रहे होंगे, या तो वो चले गए होंगे। जो लगातार जिनका अभ्यास पीछे से बना हुआ है, अब वो क्या कर रहे होंगे, राग भी कम, द्वेष भी कम, संसार संबंधी संकल्प विकल्प और भी कम और भी कम। गीता ने तो कमाल कर दिया। आपके मां बाप भी लाजमी तौर पर धार्मिक थे, होंगे, आपका घराना बहुत अच्छा होगा। खुद भगवान ने कहा है, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी आंख लो बाकमाल। मां बाप बहुत अच्छे होंगे, तभी आप जैसे जीव ऐसे घरानों में आए, तभी ऐसा वातावरण पिछले आपके अरमानों के अनुसार मेरे प्रभु जी ने तैयार किया, तभी आपका अंदर वाला जीव एक विशेष मां के गर्भ में गया। अच्छा अच्छा, आगे क्षमा पैदा कर दिया मेरे मालिक ने। इतना एकांत, चुपचाप, सुनसान बियाबान, सुनसान बियाबान, बिल्कुल निर्जन स्थान, निर्जन, चाहे शोरगुल ना हो, खप ना हो, चुपचाप शांत, उसे हम बोलती है शानदार स्थान। आपके लिए मेरे मालिक ने ऐसा पैदा कर दिया, ऐसे ये हालात पैदा कर दिए भगवान ने। अब क्या हो रहा है, अब खुद देखना। अब मेरे भगवान जी जैसे बता रहे हैं, उसी प्रकार आप साधना करते जा रहे हैं। तो अंतःकरण निर्मल साधना से क्या होता है, निर्मल। निर्मल का मतलब क्या, संसार के संकल्प विकल्प बंद या कम होते जा रहे हैं। स्टॉप और डिक्रीजिंग। डिक्रीज कर रहे होंगे तो साधना कुछ कम होगी, स्टॉप होंगी तो साधना आपकी बड़ी अच्छी जाएगी। एक एक बात मेरे प्रभु जी की गौर से सुन लो। मेरे मालिक ने कहा जो तर जाने वाले उनकी क्या अवस्था बनेगी, एक एक बात बता चुके हैं मेरे प्रभु। मेरे जैसों की जरूरत है आपको समझाने के लिए। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुन। उधर भगवान का मूल शब्द है न किंचित अपि चिंतियेत, वो फिर और कुछ नहीं सोचेगा। न किंचित अपि, जरा बार भी, नॉट ए लिटल, चिंतियेत सोचेगा, यह सोचना चाहिए। वो जरा भर भी संसार के विषय में नहीं सोचेगा जो आपकी तरह है। क्या केवल एक ही ख्याल का मैंने अपना कल्याण कर जाना, एक ही ख्याल बार बार उठेगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये गीता का मंत्र है, तू ही तू। कहां बाबा, परोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी। ये सारे मेरे में ही परोए हुए हैं, नहीं सुन अर्जन कुछ भी मेरे सिवा, उनकी सिवा है ही कुछ नहीं। रूप रब ने बनाया है, थोड़ा थोड़ा देर काम करके चले जाती है। दुनिया बनाई है, कुछ वर्ष रह करके चली जाती है। तो फिर सच्चाई क्या हुई जो अपने मुंह से कह रहा है, मैं अव्वल में, आखिर में हूं, दरमिया, मैं ही आद में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। बस ऐसे हम पूरा विश्वास करके निकल जाते हैं। रजोगुणी को विश्वास नहीं आएगा, तमोगुणी सुनना नहीं चाहेगा। रजोगुणी अगर आ गया विश्वास नहीं आएगा, तमोगुणी सुनना नहीं चाहेगा, सतोगुणी छोड़ा नहीं चाहेगा। ओए होए कितना अंतर है। सतोगुणी आप जैसे छोड़ा नहीं चाहेगा, रजोगुणी मैंने क्या कहा,
रजोगुनी अपना नहीं सकता, समझ नहीं आएगी उनको। तमोगुनी कभी इधर आएगा ही नहीं, तमोगुनी नहीं। और आप ऐसी इन बातों को छोड़, अटूट श्रद्धा है, पिछले जन्म का आपका अपना अनुभव है, अपने अनुभव के कारण से आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए आप दिन दूनी रात 24 गुनी उन्नति करते चले जाएंगे। हाँ, अब आप अधिकारी, उन्नति करने का मतलब मन आपका ऊंचे विचारों में रहेगा। नीचे विचार काम करोगे, लोभ अहंकार के मेरी देवी मेरे सज्जनों दिन ब दिन घट जाएंगे। हाँ, जब काफी मन आपका निर्मल हो जाता है, अर्थात संसार के अवगुण निकल जाते हैं, जैसे हम हर सुबह शाम आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो ये अवस्था आपकी बनती जाती है, और भी कम। जब काफी कम हो जाती है, लो मेरे सज्जनों, और मैं आपको आलिंगन करूं, और मैं आपको दिली प्यार दूं, फिर मालिक के बताए हुए ये गुण अपने आप प्रवेश करते हैं। उस अवस्था में जाके प्रवेश करेंगे। ये ठीक है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। बेटी, इस पॉइंट को पकड़ जी, उन्होंने सवाल किया है, आपको अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। अगर ये अपने आप आते तो रजोगुनी क्यों नहीं आते, तमोगुनी में भी आ जाए, रजोगुनी में भी आ जाए। दुर्योधन के लिए मेरे प्रभु खुद गए, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं कर्ण समझा, दुर्योधन समझाओ, मामा वो जो है शकुनी वो क्यों नहीं समझे, दुशासन क्यों नहीं समझा, नलायक मूर्ख कहीं का, क्यों नहीं, टाइम ही नहीं था। कितना समझाया गया, टस से मस नहीं हुए। देख लीजिए, मर मिट्टी लुहान हो गए तो भी नलायक नहीं समझे, पुराना लौ भी निकल गया तो भी नहीं समझे। इतने संस्कार गंदे होते हैं मेरी देवियों, इतने बहुधा संस्कार। और देख लो, जिनके सतोगुण है वो छोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने राजा छोड़ दिया, रियासत छोड़ दी, इज्जत छोड़ दी, मिनिस्ट्री छोड़ दी, सबको छोड़ दिया, लेकिन सतोगुण नहीं छोड़ा। महाभारत में एक का नाम बतलाइए, सबको छोड़ दिया पर अपने शाम को सतोगुणी को नहीं छोड़ा। कौन एक है महाभारत में ऐसा, कौन उच्च कोटि का, क्या उच्च कोटि का अभाग्यशाली, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन सतोगुण नहीं छोड़ा। विदुर जी, इतने सोचने की जरूरत थी, सब कुछ छोड़ दिया, लात मार दी, नहीं तू नलायक है दुर्योधन, अपने भाई को भी कह दिया नहीं, तो पक्षपात करते हो धृतराष्ट्र जी, मैं जा रहा हूं, मैं वजीर किस बात का, जब आपने मंत्री जो मंत्रणा दे, मंत्री जो मंत्रणा में राय दे, जब आप मेरी मंत्रणा लेते ही नहीं, मुझे यहाँ पर रहने की जरूरत ही नहीं, ये पड़ी आपकी कुर्सी और ये पड़ा आपका की पदवी और आपका मान आपके झोली में। विदुर विदुर नहीं, विदुर मैं जा रहा हूं, एंड गॉन फॉर एवर। ये भारत की संस्कृति। आजकल के वजीरों को देख के ना कहना संस्कृति, संस्कृति हमेशा बिलोंग्स टू लॉन्ग टाइम। हमारी जो संस्कृति है, हमारी कल्चर है, वो पहले समय को लेकर बनती है, अर्थात ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों ने जिस आधार पर हमारी संस्कृति या कल्चर खड़ी की, वी ऑल बिलोंग टू दैट डिवाइन कल्चर। शाबाश, हम सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन उसको नहीं छोड़ सकते, सतोगुण को नहीं छोड़ सकते। आइए मैं मीरा के शब्दों में बताऊं, ये है हमारी कल्चर। राना रूठे नगरी राखे, ध्यान से मेरे बच्चों, राना रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठिया कहां जाना। ले राना ये तेरी नगरी, ले राना ये तेरा प्यार, ले राना ये तेरा पति पाला, मैं सबको छोड़ के जा रही हूं। हाँ, मैं अपने हरि को नहीं छोड़ सकती। ये हमारी संस्कृति, राना रूठे नगरी राखे, पर मैं हरि रूठिया कहां जाना। मैं हरि को नहीं सुहा सकती, उसको उठा के मैं कहां जाऊंगी। वही तो मेरा ऑल इन ऑल है, वही तो मेरा सर्वस्व है, सब कुछ मैं छोड़ सकती हूं पर मैं अपने हरि को नहीं छोड़ सकती। ये है हमारी संस्कृति। देख लीजिए, ये हमारी संस्कृति। सब छोड़ करके आपके भर्तृहरि जंगलों की राह चले गए। आपके जो सिद्धार्थ, बाद में इनका नाम क्या बना, सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध।
सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ करके, सब जिनके लिए तरसते रहते हैं आज के यंग जा रहे हैं, उस सिद्धांत को ढूंढने के लिए क्या कि कौन है जो चला रहा है और मरने के बाद कौन रहता है। देख लिया आपको गोपीचंद, हाय, और देख लिए पूर्ण भगत, बाद में पिता सब कुछ देने को तैयार है। सुतीली मां मान भी गई कि पूर्ण का दोष नहीं है, पूर्ण तो पवित्र है, मेरा ही कैरेक्टर खराब हो गया था, विचार खराब हो गए थे, और मैंने इसको बेटा न जान करके यंग जाना और अपनी अंदर की भावना पूरी कराने की कोशिश की, इसका कोई दोष नहीं। तो पिता ने कहा अब राजपाट संभाल में बूढ़ा हो गया, मैं तो आपका नहीं पिताजी, मुझे आप मां को, तो मेरी मां है जो कुछ करती रही, ठीक है मेरे हाथ कटवा दिए, लेकिन सब कुछ कटवा करके मुझे असलियत का पता लग गया है कि ब्रह्म सत्यम करके आपके और संस्कार तेज कर देती है, तेज और भड़का देती है। वो फिर मेरे मालिक का काम है क्या कि ये वातावरण तैयार करना। रजोगुण के लिए मालिक ने लाखों रुपया लगा करके सिनेमा हॉल बना रखा है। पुत्रों और तजर्बा कर लो, और मिट्टी पालो, और रेत पालो, और गरम गरम सुहा पालो, उनको का तजर्बा कर लो। शराब खाने वालों के शराब खाने खोल रखी हैं, और मिट्टी पाओ और बोतलें पियो, देख लो अपना नाश करो, सड़कों पे मरो, नालियों में मरो, गलियों में मरो, और जरा मर के देख लो। सिनेमा वालों के लिए सिनेमा हॉल बनाए, और बागों में घूमने फिरने वाली ही शी के लिए, मिस्टर और मिस के लिए ये आपके पार्क बना दिए, ताकि वह टाइम बेंच पर बैठ के खुलम खुला बातें हो सकती हैं। अच्छा, हर एक के लिए और आपके लिए लाखों रुपए का भवन बनाया, शहर से एकदम बाहर, आप अपनी मुराद पूरी कर लो। हर एक के लिए, चूंकि मालिक ने कहा है मैंने हर एक का घर पूरा करना है, हर एक का। अब आपका क्या हो रहा है, दिन बदन मन निर्मल होता जा रहा है, अर्थात पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी आदत मेरी देवी मेरी सदियों खत्म होते जा रही है। अब योग हो जाती है, हम अगर हो गए तो फिर भगवान के गुण आने लग जाते हैं, महाराज जी के गुण आएंगे। मैं कहना चाहता हूं गुणों पुरुषार्थ से नहीं आते, हम अपने आप को उसके योग्य बनाते हैं। यही मेरे गुरुदेव कहा करते थे, फर्स्ट डिजर्व ओनली, डिजायर नॉट। अधिकारी बनिए, इच्छा ना करो, क्योंकि जिसके लिए आप अधिकारी बन गए हैं वो चीज स्वयं आती है। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। जो जिसको बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति का अटल नियम है, प्रकृति उनको मिलाप करा देती है। जो जिसको बहुत ही प्यारा लगता है, जो जिसकी ख्यालों की दुनिया में बार बार आता है, ज़ाहिर किस्मत अगर ख्यालों की दुनिया में भगवान जी आने लगे, प्रभु आने लगे, फिर तृप्ति हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, कोई अरमान नहीं रहेगा, आप मालिक की जात में समा के जन्म मरण से छूट जाओ। तो आपका प्रश्न, क्या ये गुण लाने पड़ती हैं या अपने आप आती हैं? हमें अपने अंतःकरण की जमीन को किसान की तरह तैयार करना पड़ता है, हमें तैयार करना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ा गरीब किसान था, उसने हल चलाया और खाद डाली, फिर हल चलाया, 2 बार हल चलाता रहा और रोता भी रहा। तो मालिक से अंदर प्रार्थना करता रहा। एक दिन दुष्कारे भर रहा था, तो उसकी ये रोने की आवाज पर सरपंच जा रहा था, उसको दर्द भरी आवाज आई, पीछे पीछे रोता, हल के पीछे पीछे, उसको पता ही नहीं क्या आ रहा है, तो वो रोता जा रहा है, आगे चलाई जा रहा है। अच्छा मालिक, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आकर उसने कंधे पे हाथ रखा सरपंच ने। क्यों रामू? ओ सरपंचा, तू कहाँ आ गया है? वो मैं तो, मुझे तो 5 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए, रोंदा तो जाना है। जमीन तैयार नहीं की, तैयार तो हो गई। खाद डाल दी, डाल दिया, जो मेरे पास पैसा था सारा कुछ मैंने कर दिया, फिर रो क्यों रहे हैं? बीज ही कोई नहीं, धरती ने तैयार कर दी है, पर मेरे पास बीज ही कोई नहीं। जो था कनक वो तो मैं हमने खा बैठी है। जमीन तैयार हो गई, हाँ, लानत मेरे जैसे सरपंच को, अगर तेरा बीज ना आके डाल दूं तो मैं डालूंगा। जैसे ये बात सच्चाई से भरी पड़ी है, उससे ये बात सच्चाई है, हम अंतःकरण को तैयार करो, मालिक बीज डाल देता है, भगवान बीज डालता है। देखो, फर्स्ट डिजर्व
देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अधिकारी बनिए फिर चाह कीजिए। दिल की पट्टी में मोटे शब्दों में लिख लो, अधिकारी बनो फिर चाह न करो। आजकल ऐसा काला वक्त जा रहा है, अधिकारी आप बनते नहीं, चाह हम करते हैं। ऐसे जीव भगवान की नजरों में गिर जाती हैं। अपने आप को ठीक कर ले मेरी देवी, ठीक कर लो मेरे जवानों, खासकर बाबा। फिर कह दे अधिकारी बनिए फिर इच्छा कीजिए। बहुत अच्छे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कोई भी चीज चाहिए, मैं अपने से पूछा करो, मैं डिजर्विंग हो गया हूं, आई एम डिजर्विंग फॉर दैट। जरूर अपने आप को देखो। तुम कहती मैं फर्स्ट क्लास ले लूं, मेरे इतने परसेंटेज आ जाए, पर यह पे कही मैं इसके योग्य हो गई हूं, क्या मैं इसके योग्य हूं? तो आपकी रोशन जमीर, आपकी गुड कॉन्शियस इसका प्रत्युत्तर देगी। इसलिए मेरी देवियों, हाँ, जो प्रश्न करने वाली है मेरे भाई, कुछ फैमिलियां नहीं आ रही है ना, गुण तो भगवान देते हैं, गुण लाए नहीं जाते, हम अपने अंतःकरण को तैयार करते हैं। किसान ने खेती तैयार की और दयालु भगवान ने उसके बीज का प्रबंध भी खुद किया। नहीं तो वो तो शहर को दूर दूर जाया करता था। आज पर भगवान ने प्रेरणा दे करके उसके रामू के खेत के नजदीक सैर करवाई, ताकि इसकी दर्द भरी आवाज सुने। धरती तैयार है, खाद डाला पड़ा है, 2 बार हाथ सिर्फ बीज की कमी है। क्यों रोता है रामू? क्या करूं, मैंने धरती तैयार कर दी है। नंबरदारा, हाँ सरपंचा, बीज कोई नहीं। इसलिए मैं रब ने याद करके रोंदा पिया। रब जो मेरे वश की बात थी मैं तो पूरी की बैठा, अब तू है रब तो बीज डाल, मैं डाल दूंगा। रामू मैं डाल दूंगा, तो ये बीज वापस को नहीं लेना। देवियों, क्या ये मेरी शब्द आपके मन में सदा के लिए घर कर जाएंगे? हम अपने आप को तैयार करें, वो जरूर हमारी कामना पूरी करेंगे। हमारे में ये गुण जो दैवी गुण है, वो बीज की तरह खुद डाल देंगे। पक्का यकीन कीजिए, पक्का विश्वास कीजिए, पक्का अंत से केवल। मैं खुद आजमाए बैठा हूं, भला हुआ जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा हुआ। गुण क्या लाए नहीं जाते, गुण अधिकारी बन जाने पर स्वयं भेंट के रूप में मालिक की ओर से आती। समझे मेरी देवियों? मैं फिर कहना चाहता हूं, अधिकारी बनिए, आपको वो चीज मिल जाएगी, मेरे मालिक दे देंगे। डिजर्व ओनली, फर्स्ट डिजर्व या देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व, डिजायर करने की जरूरत को नहीं। मेरे गुरुदेव कहते डिजायर करके क्यों हलचल मचाते हो अपने अंदर? जिसके लिए आप डिजर्विंग हो चुके हैं वो चीज आपको मेरे मालिक की ओर जरूर मिल जाती है, जरूर मिलती है। चूंकि नियम है, क्या 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 लगाई थी लो, जिससे ये अटल नियम है 8वें अध्याय का, जिसके बारे में चिंतन हो रहा है भगवान का, जरूर पूर्ति होती है, जरूर। कभी आपने नहीं सुना अपने देश की कहावतें क्या धर्म के आधार पर बनाई गई है? धर्म के आधार पर, हाँ, शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को मिलती है चाहे मारे 100 को चक्कर। आप शक्कर खोरेंगे, शक्कर मिलेगी। मेरे जैसा भेजा गया ये सिरमुंडवा GT रोड वाला, हाँ, कौन मैं था, कहा आप थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भान मेरे प्रभु जी ने ये कुंबा जोड़ा। और गीता कहा थी, आप समझने वाले थे। इतनी बुद्धि कहा गीता समझने की, मेरे पास इतनी लियाकत का गीता समझाने की। ये सब समा कौन पैदा करता है? परमात्मा। कब? जब हमारे में लगन लग गई पक्की, जब हमारा अंतःकरण तैयार होने लगा, तो रब ने कहा मेरा पक्का वचन दिया हुआ है, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। मेरे सज्जनों, गुण भगवान जी देते हैं, हम तो अपने आप को तैयार करते हैं। और वो दृष्टांत जो रामू के खेत का दिया, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा दे देगा, पूरा दे देगा। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे।
बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय बड़े प्रेम से, ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। जाओ जाओ। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी जय हो, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।